दोस्तों इस वीडियो में एसएससी जीडी 2021 के जीएस के पेपर कवर करने वाले हैं क्योंकि ये जो छूट गया था। मैंने 2019 का 54 शिफ्ट और जो है 2023 का 76 शिफ्ट का दे दिया था, लेकिन 2021 का जीएस के पेपर बिल्कुल नहीं कराए हैं क्योंकि इसमें टोटल जो है 63 शिफ्ट का सोल्यूशन बचा हुआ था जो जीएस का है। इसका रीजनिंग का दे दिए है और 2023 का 76 शिफ्ट का भी रीजनिंग का मिल चुका है। ये जो है जीएस पेपर खत्म करने के बाद इसका भी कंबाइंड वीडियो 2019 और 2023 और 2021 तीनों कंबाइंड वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे आप जितना हो सके रिविजन जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ ये सारे पेपर जो है आपके 2024 वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे और 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अक्टूबर 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं का शुभारंभ किया था? आईडीबीआई बैंक द्वारा किया गया था। इसमें देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है 2020, 19, 21 के पूछे गए, इसलिए इसको अब इग्नोर करके चलेंगे, सिर्फ इसमें जीएस के क्वेश्चन कवर कर लेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड की क्षमा कर सकता है? सभी को पता है, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति जो है मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं। डैश के जंगलों में पाए जाने वाले चमकीले हरे रंग के सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई। इसका नाम सालाजार स्थिलिरेनी के नाम पर रखा गया है। आंध्र प्रदेश के जंगलों में खोजा गया है। निम्नलिखित में से कौन बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है? रेणु देवी जो है बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। सॉरी, यहाँ पर उप मुख्यमंत्री दिया गया है, रेणु देवी बनी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी के डैश तक के हिस्से को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। 75% तक के हिस्से को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है? यह जीवन रक्षक गैस, बिल्कुल गलत दिया गया है। विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती और उसका प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करते हैं? इसे जो है गंधर्व विवाह कहा जाता है। कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले आएगा? सिकंदर की मौत सबसे पहले आएगी, उसके बाद ही यहाँ पर शक युग का प्रारंभ, हर्षवर्धन का राज्यारोहण और गुप्त युग, यानी इसके बाद आएगा। सबसे पहले सिकंदर की मौत होगा क्योंकि सिकंदर की मौत जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है? संपीड़न जो है यह ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं, जबकि आवृत्ति, आयाम, चाल ये सभी विशेषता है। बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुआ था? 1765 में हुआ था। बंगाल की दीवानी 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल द्वारा डैश के रूप में वर्णित किया गया था? भारतीय अशांति के जनक के रूप में वर्णित किया गया था। द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? पीवी नरसिम्हा राव द्वारा द इनसाइडर नामक पुस्तक लिखा गया है। हुरक्का बोल डैश में प्रचलित एक नृत्य रूप है, उत्तराखंड का है। हुरक्का बोल कहाँ का है? उत्तराखंड का एक नृत्य का रूप है। भारत के जनसांख्यिकी इतिहास के किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष यानी कि द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है? 1921 को महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ ने वर्ष डैश में कश्मीर से केसर विरासत को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली का घोषित किया था। 2011 में किया गया था। किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? चिकनी मिट्टी में जो है पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है। 1955 से पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था? भारतीय स्टेट बैंक जो है 1955 से पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा देश 13वें पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? ये कर चुका है भारत, जिसमें भारत की हार हो गई थी। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पतन बंदरगाह शहर नहीं था? राखी घाटी जो है ये बंदरगाह शहर नहीं, जबकि बालाकोट, लोथल, खिरसारा ये सभी जो है बंदरगाह वाला शहर था। डिंगो सिंह का संबंध किस खेल से? मुक्केबाजी से। डिंगो सिंह का संबंध मुक्केबाजी से। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला भारतीय वाणिज्य बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था डैश में स्थापित किया गया था? 1911 में स्थापित किया गया था। देवी अम्बा निम्नलिखित में से किस नृत्य न्याय नाटक प्रदर्शन की अधिष्ठात्री देवी है? भवाई के देवी अम्बा जो है भवाई नृत्य की नाटक प्रदर्शनी की अधिष्ठात्री देवी है। इनमें से कौन सा भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता है? मानव जो है भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता है।
चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मनमोहन सिंह द्वारा चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखा गया है। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक स्थान जो है गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल कॉन्केकैफ गोल्ड कप से संबंधित है? फुटबॉल संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल कॉन्केकैफ गोल्ड कप से संबंधित है? फुटबॉल संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति डैश में संकलित किया गया था? संस्कृत में संकलित किया गया था। दिलवारा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। दिलवारा और जरगा पर्वत चोटियां राजस्थान में है। चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गोरी और डैश वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच हुआ था? गढ़वाल वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच हुआ था। संयुक्त राष्ट्र यूएन प्रतिवर्ष किस दिन नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाता है? 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु दिवस मनाता है। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन क्या कहलाता है? आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया था? मुस्लिम लीग द्वारा घोषित किया गया था। एक रासायनिक अभिक्रिया में डैश जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और भारी मात्रा में ऊष्मा मुक्त होता है? कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? तैराकी से संबंधित है माइकल फेल्प्स। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था? केरल का जनसंख्या घनत्व जो है 800 से अधिक था। लोकप्रिय बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत वर्तमान में आवश्यक न्यूनतम वार्षिक जमा राशि कितना है? 250 रुपया है। भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP का शुभारंभ किस वर्ष किया था? 1986 में भारतीय सरकार द्वारा केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया था। 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था। 7वें कान फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए OLDO यानी कि द गोल्डन आई का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग के दिया गया था। भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में वीवीपैट में टी का क्या अभिप्राय होता है? ट्रेल होता है। यानी कि ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति केल पोलूद त्यौहार मनाता है? कोडब जनजाति जो है केल पोलूद त्यौहार मनाता है। चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया है? सालाभोग के रूप में जाना जाता है। चोल शिलालेखों में विद्यालय के लिए दान में दी गई भूमि को सालाभोग के रूप में जाना जाता है। तिराप और नोआ नदियाँ किस भारतीय राज्य में बहता है? अरुणाचल प्रदेश में तिराप और नोआ नदियाँ बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य दिया गया है? भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी में हाथों से लिखा गया था। बिल्कुल सही दिया गया है। द्विवार्षिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार क्षेत्रवार डैश में देश का सबसे बड़ा वन आच्छादन है? मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन आच्छादन वाला क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन यानी कि पर्वतीय पर्यटन स्थल मध्य हिमालय में स्थित है? दार्जिलिंग जो है मध्य हिमालय में है। 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी किया था? भारत द्वारा पहला एशियाई खेल की मेजबानी किया गया था। ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पीटर बेकर है। ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक पीटर बेकर है। कल्हन एक लेखक थे जिन्होंने डैश के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखा था। कश्मीर के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी थे। निम्नलिखित में से क्या किसी बीज का बीजावरण यानी कि सीड कोट बनाता है? अध्यावरण यानी कि एंटीगुमेंट जो है बीज का सीड कोट बनाता है। भूकंपों को पहचानने उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। डिएगो माराडोना का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से था? फुटबॉल से संबंधित है। डिएगो माराडोना जो है फुटबॉल के खिलाड़ी है। किसी व्यक्ति का वजन जमीन पर 60 kg है। एक समान त्वरण के साथ लंबवत ऊपर की ओर गतिमान एक लिफ्ट में उसका वजन मापा जाता है तो उस व्यक्ति के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका वजन जो है 60 kg से ज़्यादा मापा जाएगा, क्योंकि जब भी कोई लिफ्ट में व्यक्ति रहता है और ऊपर की ओर जाता है तो उसका वजन जो है खुद से बहुत ज़्यादा लगता है। जब अगर नीचे की ओर आता है तो उसका वजन जो है बहुत कम लगने लगता है। मान के चलिए वो शून्य, जब लिफ्ट का एक तार एकाएक टूट जाता है तो वो शून्य हो जाता है। जब नीचे की ओर आता है तो उसका वजन कम लगने लगता है। ये बात जरूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? आयुर्वेद जो है उपवेद से संबंधित है।
दो या इससे अधिक समाजों की तुलना के लिए निम्नलिखित में से आय के किस मानक का उपयोग नहीं हो सकता है? रोजगार का मानक का उपयोग नहीं हो सकता है। मार्को पोलो 1292 से लेकर 1294 के मध्य डैश से भारत आया था? वेनिस से भारत आया था। शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय सरकारी निकायों को किस नाम से जाना जाता है? नगर पालिका के रूप में जाना जाता है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के किस भाग के रूप में किस वर्ष में पेश किया गया था? 1950-51 में पेश किया गया था। कश्मीर के पुरुष और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक निम्नलिखित में से कौन सा है? फेरन जो है कश्मीर के लोगों का पोशाक है। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? गुवाहाटी में है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। डैश एक भारतीय अमेरिकी पेशेवर पहलवान है जो द ग्रेट खली के नाम से प्रसिद्ध है। दिलीप सिंह राणा जो है एक भारतीय अमेरिकी पेशेवर पहलवान है जो द ग्रेट खली के नाम से प्रसिद्ध है। 12वें ब्रिक्स सम्मेलन 2020 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने किया था? रूस के द्वारा किया गया था। 18वीं शताब्दी के भारतीय युद्धों के संदर्भ में पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? मस्कट कहा जाता था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को डैश को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ था? जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। डैश एक व्यापक पद है जिसमें शरीर के भीतर घटित होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल होता है। चयापचय जो है एक व्यापक पद है जिसमें शरीर के भीतर घटित होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल होता है। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को डैश में हुआ था? एथेंस यानी ग्रीस में हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या दिया जाता है? 11 लाख का नकद पुरस्कार, प्रशंसा पत्र और देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार में। वायु विविधता में मानव डैश की समंजन शक्ति छिन्न हो जाता है? आँख की समंजन शक्ति छिन्न हो जाता है वायु विविधता में। कोला नालू नृत्य का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? कोला नालू का प्रदर्शन जो है आंध्र प्रदेश में किया जाता है। 1920 के दशक के शुरुआत में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की डैश पहाड़ियों में फैल गया था? गुडेम पहाड़ियों में फैल गया था। पंजाब का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पारंपरिक रूप से रबी फसलों की कटाई से संबंधित है? बैसाखी जो है रबी फसलों की कटाई से संबंधित है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में 5000 रन पूरा करने वाला पहला विदेशी खिलाड़ी कौन बना? डेविड वार्नर बना। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल के दौरान एक पांडुलिपि तैयार करने के लिए 4 चरण आवश्यक होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा चरण उनमें एक नहीं था? पाठ को संपादित करना उनमें एक नहीं था। अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? नीरजा भनोट है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने के भंडार है? कर्नाटक में सोने के भंडार है। निम्नलिखित में से क्या पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है? गुरुतत्व जो है पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है। भारत के जनगणना 2011 के अनुसार बिहार डैश प्रतिशत की साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर राज्य है? 63.82% साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर वाला राज्य बिहार है। निम्नलिखित में से कौन पूर्वी बंगाल के एक वकील थे जो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे? चित्तरंजन दास थे। भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? भाग 5 में जो है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में है। GDP अपस्फीति कारक को डैश मूल्य अपस्फीति कारक भी कहा जाता है? अंतर्निहित मूल्य अपस्फीति कारक भी कहा जाता है। GDP का प्रमुख उपयोग क्या है? किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना GDP का प्रमुख उपयोग कहा जाता है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कितनी न्यूनतम आयु आवश्यक है? 21 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? श्रीनगर में स्थित है। स्ट्रेप्सिस इज ए फीचर एसोसिएटेड विद द आई, यानी स्टेरोप्सिस जो है आंखों में उपस्थित रहता है। दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में डैश सदस्य थे? 299 सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? मसूलीपट्टनम जो है कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। वाई आई एम अ हिंदू नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? शशि थरूर है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है? पालकोंडा की पहाड़ियाँ जो है आंध्र प्रदेश में है।
निम्नलिखित में से किस वर्ष ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी की स्थापना हुआ था? 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से क्या श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है? श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल यूथांट कप से संबंधित है? लॉन टेनिस जो है यूथांट कप से संबंधित है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष कंपनी के रूप में निगमित हुआ था? 1972 में कंपनी के रूप में निगमित हुआ था। 1722 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दिया गया था? सवाई राजा जयसिंह को दिया गया था। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। कृषि उत्पादकों के परिवहन के लिए कृषि उड़ान योजना का शुभारंभ वर्ष डैश के बजट में घोषित किया गया था? 2020 के बजट में घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से किस टीम ने 5 बार इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता था? मुंबई इंडियंस ने जीता था। राजा माता विजया राजे सिंधिया की जन्म शताब्दी मनाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने कब 100 रुपये का सिक्का जारी किया था? 12 अक्टूबर 2020 को जारी किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के द्वारा सांद्रता की तुलना के लिए 2017 के आधार वर्ष को मानते हुए 2024 तक कणमय द्रव्य सांद्रण में डैश की कमी प्राप्त करना अपेक्षित है? 20 से 30% की कमी प्राप्त करना अपेक्षित है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल मॉस्किटो एक्ट एज ए कैरियर ऑफ डेंगू वायरस? एड्स मच्छर द्वारा डेंगू होता है। छतरों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाले भारत का पहला और एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तमिलनाडु है। पंडित सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित ग्रंथ है। इसे किस शताब्दी में लिखा गया था? 13वीं शताब्दी में पंडित सारंगदेव कृत संगीतकार रत्नाकर लिखा गया था 13वीं शताब्दी में। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था। न्याय के सामान्य प्रशासन पर जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तब शासन की जो प्रणाली प्रभावी होता है उसे क्या कहा जाता है? सैनिक शासन कहा जाता है। डैश स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश होता है। वेसर स्थापत्य कला की एक ऐसी शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैली का समावेश होता है। दिल्ली में लाल किले के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसने कराया था? शाहजहां द्वारा दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया गया था। निम्नलिखित में से कौन पशु जुगाली नहीं करता? सुअर जो है ये जुगाली नहीं करता है। मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को डैश के नाम से जाना जाता है? मल्चिंग के नाम से जाना जाता है। होपमैन विश्व कप धरोहर निम्नलिखित में से किस देश ने जीता था? स्विट्जरलैंड ने जीता था। तय्यम एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक कला रूप है जिसका उद्भव डैश राज्य में हुआ था? तय्यम जो है केरल राज्य का एक अनुष्ठानिक कला रूप है। संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में डैश को चिन्हित किया है? 19 नवंबर को चिन्हित किया है। बौद्ध त्योहार सोंगकरान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रमुखता मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध त्योहार जो सोंगकरान मनाया जाता है। 1982 में दिल्ली में आयोजित हुए एशियाई खेलों के शुभंकर के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? अप्पू यानी कि हाथी का बच्चा का प्रयोग किया गया था। 12वें ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शिखर सम्मेलन का आभासी आयोजन डैश की अध्यक्षता में किया गया था? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में किया गया था। डैश वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के संदर्भ में किया गया था। 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। किन्नौर में हंगरंग घाटी के सैलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी का अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? लेपचला दर्रा जोड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में डैश शामिल है? तार का वृक्ष शामिल है। पानीपत की तीसरी लड़ाई डैश को लड़ी गई थी? 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ा गया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है? अनुच्छेद 51 देता है। लाइफ मंत्राज डैश द्वारा लिखित एक पुस्तक है? सुब्रत रॉय सोहरा द्वारा लाइफ मंत्राज लिखा गया है। डैश वंश का नाम कुकुबिरता के नाम पर है? कद्दू का वंश का नाम जो है कुकुबिरता के नाम पर है। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होता है? गन्ना की फसल के लिए होता है। निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पादक हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होता है? बाजार संतुलन होता है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 1947 में स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिका यानी कि रीट जारी की शक्ति प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा रीट जारी किया जाता है। म्यूरिएटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HCl होता है। इनमें से किसके अनुसार तापमान और अन्य भौतिक स्थितियां नियत रहने पर किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाली धारा दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है? ओम के नियम के अनुसार होता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है? इंडिका जो है मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारत के लिए पेशेवर क्रिकेट नहीं खेला है? विजेंदर सिंह ने नहीं खेला, जबकि सौरव गांगुली, हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग ये सभी ने खेला है। निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? गृहिणी का कार्य शामिल नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति संध्याकर नंदी द्वारा रचित है? रामचरित यानी कि रामपाल चरित जो है साहित्यिक कृति संध्याकर नंदी द्वारा रचित है। द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? राकेश कौल है। द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक राकेश कौल है। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस डैश भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। दशहरे के पर्व को डैश के नाम से भी जाना जाता है? विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर 2020 में रेपो दर क्या था? 4% का था। चावल की खेती को जाबो प्रणाली में भारत में इनमें से किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है? नागालैंड में है। महेश भूपति और लिएंडर पेस ने किस वर्ष में विलियम्डन पुरुष युगल का खिताब जीता था? 1999 में जीते थे। मंदाकिनी नदी डैश में अलकनंदा नदी में मिलता है? रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटा था? चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग की कमिश्नर की हत्या जो है 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटा था। बुरही दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग रहते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? प्रचंड बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। गिरिडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। नीतीश कुमार जिन्होंने 16 नवंबर 2000 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया, इनमें से किस दल से संबंधित है? जनता दल यूनाइटेड से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? ऑक्सीजन को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प को जाना जाता है। स्वतंत्र मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते। अगर उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए। अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जाकर प्लेलिस्ट में आप लोग सारे वीडियो देख सकते हैं। जीडी के आपको रीजनिंग का सोल्यूशन है, साथ में जीएस का प्रीवियस पेपर है, साथ में हिंदी का भी आपको प्रीवियस पेपर है। सारे वीडियो देख सकते हैं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।